Hello dear students, today I will teach you narration। तो इसमें आज ये बताना है कि नरेशन क्या होता है, स्पीच कौन कौन सी होती हैं, और फिर इसमें बताएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखें, चैप्टर का टाइटल है नरेशन। तो नरेशन दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन। यानी जब किसी के कहे गए शब्दों को हम चेंज कर दें तो वह है इनडायरेक्ट नरेशन। किसी के कहे गए शब्दों को हम झुकातों कोमा क्लोज करके लिखें तो होता है इनडायरेक्ट नरेशन। अब यहाँ पर एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी यू आर रीडिंग माई बुक। ये डायरेक्ट नरेशन है क्योंकि इसमें कहे गए शब्दों को हमने इन्वर्टेड कोमा क्लोज झुकातों किया है, कुछ भी चेंज नहीं किया। जब किसी के कहे गए शब्दों को हम बिल्कुल भी चेंज ना करें, झुकातों लिख दें, कोमा में रखेंगे तो डायरेक्ट नरेशन होगा। अब इनडायरेक्ट नरेशन कब होगा? जब इन सारे सेंटेंस को हम चेंज कर दें। जैसे यहाँ पर है ही सेड टू मी, इसका हमने बनाया ही टोल्ड मी। अब इनडायरेक्ट नरेशन बना रहे हैं, फिर दैट लगाया, फिर ये सेंटेंस बना आई वाज रीडिंग हिज बुक। यानी सेंटेंस ऊपर क्या था, यू आर रीडिंग माई बुक, इसका बन गया आई वाज रीडिंग हिज बुक। क्यों बना ये बात बताऊंगा, फिलहाल ये बता रहा हूँ डायरेक्ट नरेशन क्या है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या है। तो ये जो सेंटेंस था जो हमने भी चेंज किया, इसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट नरेशन। और जब किसी के कहे गए शब्दों को हमने झुका दो रखा, कुछ भी नहीं बदला, कोमा के अंदर ही रखा, तो उसे बोला था हमने इनडायरेक्ट नरेशन। फिर इस आगे बढ़े, इसमें भी एक पार्ट तो ये है और एक पार्ट ये है। तो जिसमें कहने वाला होगा, जैसे यहाँ पर है ही सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग स्पीच होगी। और जिसमें कहे गए शब्द होंगे यू आर रीडिंग माई बुक, ये रिपोर्टेड स्पीच होगी। अब रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच में भी एक दिन के पार्ट होते हैं। जैसे यहाँ पर ये रिपोर्टिंग स्पीच है तो ही होगा सब्जेक्ट और सेड टू होगा रिपोर्टिंग वर्ब और मी होगा ऑब्जेक्ट। यानी जो कहने वाला होगा वो सब्जेक्ट, जिसको कहे गए जाएंगे शब्द, जैसे मी को कहे जा रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट। फिर इसी तरह से रिपोर्टेड स्पीच में भी यहाँ पर आर रीडिंग रिपोर्टेड वर्ब है। अब इसको फिर नीचे लिखें, हम देखेंगे सारा के सारा जो लिखेंगे भी, क्योंकि ये कई बार क्लासेज में, पेपर में, छोटी क्लासेज में, ख़ास तौर से 8th क्लास में पूछ सकते हैं कि पिक आउट डायरेक्ट नरेशन इनडायरेक्ट नरेशन, और ये बता सकते हैं पिक आउट डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, यानी जो भी इसमें होगा इसके अनुसार देखेंगे। अब देखो हम यहाँ पर क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच में होगा ही सेड टू मी, यानी ये जो ही सेड टू मी रिपोर्टिंग स्पीच अभी बताया था। फिर इसके बाद रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है, कहे गए शब्द होते हैं। अब रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट यानी ही कहने वाला है तो सब्जेक्ट होगा, और रिपोर्टिंग स्पीच में मी ऑब्जेक्ट होगा क्योंकि इसमें कहे गए शब्द हैं। फिर इसके बाद रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच जैसा ही बताया था यू आर रीडिंग माई बुक, और आपसे गए छांटे, यानी छांटे कि विच इज़ रिपोर्टिंग स्पीच विच इज़ रिपोर्टेड स्पीच, जब ये बताएं पूछे उससे, तो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच यू आर रीडिंग माई बुक हो गया। फिर इसके बाद रिपोर्टेड वर्ब कौन सी है, आर रीडिंग। फिर इसमें ज़रूरत पड़ती है प्रोनाउन की, जैसे यहाँ पर यू है, यहाँ पर मी था, माई था सॉरी, यहाँ पर ही है, यहाँ पर मी है। तो इनमें भी 3 तरह के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इनके कुछ एग्जाम्पल में ले रहा हूँ। फर्स्ट पर्सन में क्या होगा, आई, वी, मी, माई और या कुछ होंगे। सेकंड पर्सन में क्या होगा, यू, योर, योरसेल्फ। फिर इसके बाद थर्ड पर्सन में होंगे ही, सी, दे, देम। यानी सारे नहीं हैं, केवल बताया है एक एग्जाम्पल के लिए कि फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, सेकंड पर्सन कौन से होते हैं, थर्ड पर्सन कौन से होते हैं। तो ये टोटल मिला कर आपको बताया इसमें आज कि स्पीच कितनी तरह की है,
डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। फिर बताया कि रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब को रिपोर्टेड वर्ब कहेंगे। फिर यहाँ पर है कि कौन कौन से प्रोनाउन होंगे जो चेंज होंगे, ये होंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने बताया आपको, इसको कम से कम 2-3 बार जरूर पढ़ें, क्योंकि ये फंडामेंटल नॉलेज है नरेशन की। क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता, किसी मान लिया हमें से कोई कहे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ाओ और एकदम हम पढ़ाना शुरू कर दें, लेकिन ये बेसिक नॉलेज अगर हमारे पास नहीं है तो फिर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो छोटा सा एक ये मैंने वीडियो बनाई है, इसको कम से कम आप 3 बार देखें। और किसी भी सब्जेक्ट में ये ना समझें कि वीडियो स्किप कर दी, हम तो जानते हैं जब कुछ बातें हम पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिलेगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को कम से कम 2 बार देखें और वीडियो को लास्ट तक देखें। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।